A very good morning to all of you. This is Mentor Balakrishna. Welcome to our channel Super Masteries. Today I will discuss blood relation. देखिए ब्लड रिलेशन के बारे में आज बताएंगे. ज़्यादातर लोगों को ब्लड रिलेशन नहीं आता. रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समरी टॉपिक है. तो ये आपका क्लॉक, कैलेंडर और सिटिंग अरेंजमेंट से और ब्लड रिलेशन से. तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका एनटीपीसी, आरआरबी, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और एसएससी में भी पूछा जाता है. तो ये टॉपिक बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए आज हम स्टार्ट करें. अब अगर आपको ब्लड रिलेशन सीखना है तो हम स्टार्टिंग से पूरा जीरो लेवल से हम आपको हाई लेवल तक सिखाएंगे. तो हर वीडियो आप हमारा देखेंगे. उम्मीद करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए. तो आज थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल बताएंगे. तो ब्लड रिलेशन होता क्या है वो अभी आप देखिए. तो ब्लड रिलेशन क्या होता है, ये दो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है. इसके दो कंसेप्ट है. तो ब्लड रिलेशन में क्या होता है, सबसे पहला एक है जनरेशन गैप. एक होता है जनरेशन गैप और दूसरा जो है जेंडर. ये दो कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, जनरेशन गैप और जेंडर. ये एक्चुअल में है क्या, जनरेशन गैप क्या होता है, मतलब एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी. जैसे मान लीजिए कि ग्रैंडफादर बोलिए या फिर ग्रैंड मदर, ये पहली पीढ़ी हो जाएगी. अब इसकी दूसरी जो पीढ़ी होगी ग्रैंड मदर, इसकी जो दूसरी पीढ़ी होगी इसके बच्चे होंगे. ये हो सकता है कि वो मदर फादर या फिर अंकल आंट, ये इसकी दूसरी पीढ़ी हो जाएगी. और जो तीसरी पीढ़ी होगी सन या डॉटर, ये इसकी तीसरी पीढ़ी होगी. तो जनरेशन गैप का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. जो सबसे पहला जनरेशन का होगा उसको हम क्या करेंगे, टॉप पर रखेंगे, और जो सबसे लास्ट में होगा उसको बॉटम में रखेंगे. ये हो गया जनरेशन का हो गया. उसी तरह जैसे इसमें पैटर्नल का था वैसे ही मैटरनल का, मतलब कि मामा की तरफ से वाला. तो वो भी जनरेशन आपका क्या होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मैटरनल अंकल आंट, फिर उसके बाद उनके बच्चे. तो ये जो पीढ़ी चलती आ रही है, इसी हिसाब से हम ऑर्डर पे जो सबसे पहला जनरेशन का होगा उसको हम टॉप पे रखेंगे. तो ये आप जनरेशन गैप समझ में आ गया. अब बात करते हैं जेंडर. जेंडर मेरे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं. एक होता है आपका मेल और एक होता है फीमेल. ठीक, तो ये दो तरह का. तो इसमें हमें ब्लड रिलेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहले सबसे पहले आपका जनरेशन गैप, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करेंगे मेल या फीमेल है, जेंडर आइडेंटिफाई करेंगे. तो जेंडर किसी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी नाम देख करके आप क्या करेगा, जेंडर डिफाइन मत करिएगा. क्योंकि अगर नाम से करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि आज के समय में जैसे शशि है, अब शशि लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है. तो वहां पे आप सेंटेंस पढ़ करके उसका क्या रिलेशन निकल रहा है तभी आप मेल और फीमेल डिसाइड करिएगा. क्योंकि नाम से कभी भी लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा और आंसर आपका नहीं आ सकता. तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है दो चीजों पे जो हमने बताया, जनरेशन गैप और जेंडर. तो अब इसके लिए कुछ सिंबल है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ ट्रिक्स सही हम करेंगे, सेंटेंस ऐसे पढ़ते रहेंगे तो नहीं होगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक हम यूज करेंगे, कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे जिसके हेल्प से क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाएगा. तो एक ध्यान रखिएगा इसमें. तो हम आपको बता रहे हैं, कुछ इसका सिंबल बता रहे हैं कैसे कैसे आपको करना है. जहां पे सबसे पहले है कि अगर आपको दिख रहा है जेंडर मेल है, तो मेल के लिए हमने एक सिंबल यूज किया है. आप यूज करिएगा बॉक्स. जहां मेल होगा बॉक्स से सिंबल, जहां बॉक्स लगेगा आप समझ जाएंगे क्या वो मेल. ये सिंबल डिफिनेशन जिससे क्या हो जाएगा, ये बॉक्स जहां होगा ये समझ में आ जाएगा कि ये मेल है. तो जिससे पिक्चर फॉर्म बनाएंगे और क्वेश्चन मेरा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो जहां आपको मेल दिखेगा उस नाम का, तो आप यहाँ पे बॉक्स यूज करिएगा. फीमेल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सर्कल. आप सिंबल अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे. हम बस नॉर्मल कुछ ले सकते हैं. हमने एक स्क्वायर इसको ले लिया, फीमेल को हमने ये माने. अगर मान लीजिए मैरिड कपल है, तो मैरिड कपल के लिए हमने क्या यूज किया, एक मेल और एक दूसरा फीमेल. इन दोनों को प्लस कर देते हैं. प्लस का मतलब क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ. जहां हस्बैंड वाइफ होगा वहां पे हम ये सिंबल दोनों यूज करके प्लस कर देंगे. तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे. अगर सेम जनरेशन के हो गए, सेम जनरेशन का मतलब कि दोनों हो सकता है भाई भाई हो
हो सकता है दोनों बहनें हो या फिर सिबलिंग कह सकते हैं, मतलब सेम जनरेशन के, या फिर मदर फादर हो गया या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गया। तो जब सेम जनरेशन का होता है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रखिएगा, हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। और फॉर जनरेशन गैप, अगर जनरेशन गैप दिया है, जनरेशन गैप अगर दिया है तो जनरेशन गैप का मतलब क्या होगा, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके बाद मदर फादर, उसके बाद उसके बच्चे। तो ये जो जनरेशन गैप अगर आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन। तो हमने आपको क्या बताया, मेल के लिए सिंबल ये आपको यूज करना है, फीमेल के लिए सर्कल, मैरिड कपल के लिए दोनों सिंबल में प्लस कर देंगे। सेम जनरेशन के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और जनरेशन गैप में वर्टिकल। इतना आपको ध्यान देना है जिससे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे, सेंटेंस पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, देखिए दोस्तों, इसमें ब्लड रिलेशन में मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला है आपका पजल फॉर्म, PUZZLE पजल फॉर्म में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्या है आपका कोडिंग फॉर्म, कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो है आपका इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म, या जिसको हम बोल सकते हैं पॉइंटिंग आउट पिक्चर्स। तो अब देखिए दोस्तों, ये पजल फॉर्म है क्या। पजल फॉर्म का मतलब क्या है, आपको एक कहानी दिया रहेगा, एक स्टोरी दिया रहेगा, फैमिली से रिलेटेड सारे उसमें बहुत चीज लिखा रहेगा, उसको हमें क्या करना है, फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना, वो आपका पजल फॉर्म होता है। फैमिली का पूरी कहानी दी रहेगी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको आपको फैमिली ट्री में। तो फैमिली ट्री में एक स्टोरी को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना आपका पजल फॉर्म होता है। कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, कोडेड मतलब सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कोडिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म या फिर पॉइंटिंग आउट पिक्चर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का रिलेशन, खुद से रिलेशन बनाना, खुद से रिलेशन कन्वर्ट करना, जो रिलेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म। तो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कैसे कैसे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पजल फॉर्म के बारे में बताते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे पहले हम बताएंगे आपको, छोटे छोटे स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट वाला कैसे क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। तो अभी हमने आपको बेसिक कंसेप्ट इसका हमने बता दिया आपको। तो सबसे पहले आप देखिएगा, आप सबसे पहले टॉपिक बताते हैं पजल फॉर्म के बारे में क्वेश्चन बताते हैं। देखिए पजल फॉर्म में क्या करना है, देखिए पजल फॉर्म में जैसे पहला क्वेश्चन है, ए इज अ फादर ऑफ बी। अब देखिए इसमें क्या है, ए अब यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए ए इज अ फादर ऑफ बी, आप यूपी बोर्ड वाले भी जानते हैं क्या, ए बी का पिता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का पिता है, तो पहला जनरेशन का कौन आएगा, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद उसका लड़का आएगा बी। तो जो पहला जनरेशन का होता है उसको हम टॉप पे लिखते हैं और वर्टिकल लाइन लेंगे, क्योंकि बताया था अभी हमने कि जब भी जनरेशन गैप होता है तो हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए रखा और ये वर्टिकल लाइन और ये बी। अब जनरेशन गैप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लिख लिया। अब इसके बाद आता है जेंडर, जेंडर मेल फीमेल। तो अब इसमें किसका हमें पता चल रहा है कि मेल फीमेल है, ए। देखिए फादर, फादर क्या है आपका मेल, तो मेल कौन है, ए है, क्योंकि ए क्या है, फादर है। तो इसका जो मेल है उसको क्या करेंगे, बॉक्स से डिनोट करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे फादर, तो फादर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल लगा दिए। इसका मतलब शॉर्ट में समझ में आ गया कि ए क्या है। क्योंकि देखिए लिखेंगे जितना कम से कम स्टेटमेंट लिखेंगे, जितना पिक्चर फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में लिखेंगे, उतना क्वेश्चन आपका सिंपल दिखेगा और आपको खुद क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन के ट्रिक्स होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो ए मेल, इसने क्या किया, बॉक्स कर दिया। तो ए बी का क्या है, पिता। अब बी क्लियर नहीं, जेंडर हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फिर लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, इसीलिए हम इसको बॉक्स से सर्कल नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए इज अ मदर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया, अब ए क्या है, बी की माता है, माँ है, इसका मतलब क्लियर हो गया, पहला जनरेशन कौन आएगा, ए का, उसके बाद बी का।
तो सबसे पहले ARS को टॉप पे करेंगे, टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद वर्टिकल लाइन जनरेशन गैप के लिए यहाँ पे B कर दिया। अब क्या है देखिए, मदर क्या है, फीमेल। जनरेशन गैप हमने क्लियर कर दिया, उसके बाद जेंडर क्लियर करना है। मदर क्या है, फीमेल है, तो सर्कल आएगा। किस पे सर्कल आएगा, मदर कौन है, A है, तो हम क्या करेंगे, A पर सर्कल कर देंगे। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये आपको पिक्चर फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चन से मिल करके हम आपको बड़ा क्वेश्चन लेकर के जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से सीखिए पूरा। उम्मीद करते हैं पूरी हम मेहनत लगा देंगे, आप जितना कोशिश करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप एक एक वीडियो देखते रहिएगा सारा। मेरे स्टेटमेंट जितने हम बोल रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, A इज अ सन ऑफ B। A B का सन है, तो A B का सन है, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखिए जो सन वो A है, तो जनरेशन पहले किसकी आएगी, A की B की आएगी, और B की ना आएगी, क्योंकि B का लड़का वो A है। तो सबसे पहला जनरेशन आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहला जनरेशन कौन होगा, कौन पहले आएगा, B। जो पहले आएगा उसको टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद बॉटम पे ये, और जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे सन क्या है आपका, जेंडर क्लियर करना है, मेल होगा। मेल सन कौन है, सन कौन है, A है, तो क्या करेंगे, सन पे हमने ये सर्कल कर दिया। क्लियर हो गया, आया दोस्तों, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, A, B आर ब्रदर्स। अब A और B दोनों क्या है, भाई है। तो अब ये कैसे जनरेशन हो गया, सेम जनरेशन। जब समान पीढ़ी का सेम जनरेशन का होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे A और यहाँ पे डैश करके B। अब यहाँ पे देखिए ब्रदर्स मतलब दोनों भाई मतलब क्या, दोनों जेंडर क्लियर हो गया, दोनों क्या है, मेल है। अब मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन में सर्कल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बॉक्स। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेल के लिए हमने बताया था बॉक्स, और उसके लिए क्या हो जाएगा, फीमेल के लिए सर्कल। तो ये सन है, इसलिए हमने क्या किया, मेल कर दिया, यहाँ पे बॉक्स कर दिया। ब्रदर्स के लिए क्या हो जाएगा, दोनों बॉक्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए इस पे, A is a sister of B. B is a brother of A. देखिए अब इसको हमें क्या करना है, पिक्चर फॉर्म में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ट्री फॉर्म में, A is सिस्टर ऑफ B। A और A क्या है, B की सिस्टर है, मतलब क्या हो गया, दोनों सेम जनरेशन के हो गए। सेम जनरेशन का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, A हॉरिजॉन्टल B। अब सिस्टर फीमेल है, सिस्टर कौन है, A है, इसलिए क्या करेंगे, A पर सर्कल हो जाएगा। अब स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बोला है B इज अ ब्रदर ऑफ A। तो ब्रदर कौन है, B है, तो ब्रदर से क्या हुआ, जेंडर क्लियर हो गया, मेल है, तो क्या यूज करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 6 नंबर। अब 6 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, A is wife of B। A is wife of B। A B की वाइफ है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जनरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम जनरेशन होगा तो क्या यूज करेंगे, A डैश B। वाइफ क्या हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल मतलब वाइफ कौन है, A है, तो A पे क्या करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। तो ये मैरिड कपल है, मैरिड कपल में अगर एक फीमेल है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेल होगा, जिसपे हम क्या यूज करेंगे, बॉक्स यूज करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, मैरिड कपल के लिए हमने अभी आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या होता है, सेम जनरेशन के लिए। देखिए जब मैरिड कपल होता है तो क्या यूज करते हैं, बीच में प्लस यूज करेंगे। जहां प्लस आ गया इसका मतलब क्या होगा, मैरिड कपल हो गया। नहीं तो ऐसे तो आपका सिस्टर ब्रदर भी हो सकता है, अब प्लस लगाने का मतलब मैरिड कपल हो गया। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
ए इज अ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है? चाचा। अब चाचा का मतलब क्या हो गया? पिता का भाई, मतलब आपके जो फादर है उसका भाई क्या होगा? आपका चाचा कहलाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा कि जनरेशन गैप पहले कौन आएगा? अंकल आएंगे, उसके बाद उसका आएगा भतीजा ना। तो मतलब क्या हो जाएगा? बी पहले आएगा। तो हमने बी पहले कर दिया ऊपर टॉप पे, लेकिन बॉटम पे क्या होगा? ए, क्योंकि ए लास्ट में, तो इसका मतलब ए पहले आप बना लीजिए। ठीक, अब ए हमने जैसे बनाया तो ए का फादर, तो ए का फादर कोई होगा तो वो क्या होगा? मेल ही तो होगा। नाम नहीं पता क्या है, मतलब कौन पर्सन नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है जेंडर कि क्या होगा? वो मेल होगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन जनरेशन गैप के लिए, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स का मतलब क्या होगा? वो मेल होगा। इसका भाई वो क्या होगा? बी। तो इसका भाई मतलब सेम जनरेशन का हो गया, हमने बी कर दिया। अब बी क्या है? चाचा, मतलब क्या हो गया? पैटर्नल अंकल, मतलब मेल हो गया। तो मेल के लिए क्या यूज करेंगे? अब देखिए, क्लियर हो गया दोस्तों? बताइए, ए इज द पैटर्नल, ए चाचा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए अब चाचा मतलब ये ए यहां पर होगा और बी यहां पर होगा। देखिए इसमें बहुत क्लियर ध्यान रखना है कि कौन कहां इधर होगा। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो ए बी का चाचा है। तो इसका मतलब क्या होगा? जनरेशन गैप में पहले ए आएगा, बी बाद में आएगा। इसलिए हमने क्या किया? बी पहले लिखा क्योंकि चाचा पहले आएंगे, इसलिए ऊपर जनरेशन होगा सबसे पहले, और लास्ट में बी आएगा। तो बी भतीजा भतीजी कुछ भी हो सकता है। तो बी के ऊपर इसके फादर, जिसको मेल क्लियर किया, लेटर नहीं पता कौन सा पर्सन में नहीं पता, खाली मेल पता है। तो मेल का जो भाई होगा वो क्या? पैरेंटल लाइन, और ये मेल है ए, इसलिए हमने क्या किया? बॉक्स बना दिया। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। 8 नंबर देखिए, ए इज अ मैटरनल अंकल ऑफ बी। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। मामा का मतलब क्या हो गया? बताइए, मामा मतलब क्या होगा? सिस्टर का, मतलब कि उसकी मम्मी का भाई, जो भी अगर लड़का होगा या लड़की होगा, उसकी मम्मी का भाई क्या होगा? मामा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ए क्या है? बी का मामा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए मामा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो पहला जनरेशन होगा उसको ऊपर रखेंगे, और बॉटम में क्या होगा? जो सबसे लोएस्ट लास्ट पीढ़ी का होगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे पहला जनरेशन किसका होगा? ए का, और उसके नीचे बॉटम में क्या होगा? बी का। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? बी नीचे कर दिया। ठीक, इसकी मम्मी अभी कौन है नहीं पता, लेकिन ये पता है उसकी माँ क्या? फीमेल होगी। तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्कल यूज किया। अब इसी का भाई, तो इसका भाई मतलब क्या होगा? समान पीढ़ी, सेम जनरेशन का हो गया। तो क्या यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे। और यहाँ पे कौन है? ए है, ए मामा है। तो अब ये मामा क्या हो गया? मैटरनल अंकल मतलब क्या होगा? मेल हो गया, जेंडर क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बॉक्स यूज करेंगे। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो देख लीजिए एक बार। इतना समझ में आ गया होगा? अब एक देखिए और क्वेश्चन बताते हैं आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे इसके लिए। नाइन नंबर है, ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी का ग्रैंडफादर मतलब दादा है। तो सबसे पहले कौन आएगा? दादा, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद उसका लड़का। तो इसका मतलब पहले कौन जनरेशन में आएगा? ए। तो ए को टॉप पे रखा, ठीक। और बी क्या होगा? बॉटम में। तो बी के जो फादर होगा, फादर का उसके पिता का पिता क्या होगा? दादा ना होगा ए। तो इसके पिता क्या होगा? मेल होगा कोई। तो मेल के लिए हमने क्या यूज किया? ये सिंबल यूज किया। और उसके बाद फिर जो आएगा उसके पापा ए है। तो ए क्या है? मेल क्लियर हो गया। इसमें भी क्या किया? बॉक्स कर दिया। और जनरेशन गैप के लिए जानते हैं क्या यूज करते हैं? वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया? लेकिन बी क्लियर नहीं है, क्या है? मेल है कि फीमेल है, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे ना सर्कल किया ना बॉक्स बनाया। क्लियर हो गया? अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा। इस पे A is a
मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जिसको बोलते हैं। नाना मतलब जो ए क्या है, नाना है किसका, बी का। तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए हमने नाना है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जेंडर क्लियर कर दे, ए ऊपर होगा, बॉटम में बी होगा। तो बी की जो माँ होगी उसके पिता क्या होगा, नाना होंगे। तो इसका मतलब बी आपका कहाँ होगा, नीचे, बोलिए। और बी अगर नीचे यहाँ पे है तो इसकी मम्मी क्या होगी, सर्कल बना दिया, फीमेल होगी, कौन है नहीं पता लेकिन फीमेल होगी। इसके ऊपर इसके पापा है, इसके पिता, जिसको हमने बॉक्स पे बना दिया। क्लियर हो गया। तो बी क्लियर रही है, मेल है कि फीमेल है, उसकी मम्मी के पापा क्या होंगे, नाना। तो ए बी का नाना हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये छोटे छोटे जो रिलेशन थे जिसको हमने क्या किया, एक सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट किया, बस और कुछ नहीं किया। जनरेशन आपको बताया कैसे कैसे करते हैं फॉलो, और उसके बाद फिर जेंडर को कैसे क्लियर करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसमें स्टोरी टाइप कराएगा। उसको फिर हम कैसे उसको फैमिली जो आपका स्टोरी होगा उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फैमिली ट्री में, वो आप सीखिए। इसके बाद तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पजल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, जिसमें फैमिली के कुछ दिए गए रिलेशन, इसको हमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। 4 क्वेश्चन दिया गया, इसके स्टोरी दिया गया छोटा सा, इसके बाद 4 क्वेश्चन दिया गया। आपको इसको रिलेशन बताना है, किसका कैसे रिलेशन होता है, ए का बी से, बी का सी से, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए स्टोरी को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फैमिली ट्री में, वो आप सीखिए सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं दिख रहा है, कि नहीं लिखा होगा, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ, इन अ फैमिली ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ बी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, सेकंड है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, थर्ड है हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, और फोर्थ है हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। 4 क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले देखिए इसको फैमिली ट्री में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां बता रहे हैं फैमिली ट्री। देखिए फैमिली ट्री कैसे कर रहे हैं, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, इसका मतलब ए बी के आपस में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हस्बैंड वाइफ मतलब सेम जनरेशन, समान पीढ़ी का हो गया। तो क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, ए और बी के बीच में क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन, समान पीढ़ी के। अब यहाँ पे क्लियर करना, हस्बैंड क्या है, मेल है, कौन है, ए है। तो ए आपका मेल हो गया, हस्बैंड हो गया, तो मेल हो गया, क्या हो गया, ये आपका बॉक्स हो गया। और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो एक हस्बैंड दूसरा क्या होगा, वाइफ ही होगा। तो इसको क्या यूज करेंगे, सर्कल। ये मैरिड कपल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह प्लस कर देंगे। इतना क्लियर हो गया। C इज अ सन ऑफ A। अब A क्या है आपका, पहले जनरेशन ऊपर आएगा, पहले ही आएगा, उसके बाद उसका लड़का कौन है, C है। तो C मतलब एक जनरेशन गैप के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, और यहाँ पे कर दिया C। C क्या है, सन है, सन मतलब क्या है, जेंडर क्लियर, पहले जनरेशन गैप क्लियर कर दिए। उसके बाद C क्या है आपका, मेल है, तो यहाँ पे बॉक्स यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कर रहा है D इज अ डॉटर ऑफ B। डी क्या है, बी की डॉटर है, तो डी बी की डॉटर है, मतलब पहले बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, पहला जनरेशन बी है, तो बी के नीचे क्या है, डी, डी इसकी डॉटर है, तो मतलब डॉटर है मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सर्कल हमने यूज कर दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा सी इज द फादर ऑफ एफ। सी क्या है, एफ का फादर है, नहीं क्लियर है, इसमें कहीं कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब एक काम पे इसको अलग से साइड में लिख लीजिए। एफ इज अ डॉटर, क्लियर हो रहा है, रुकिए, एफ पहले ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एफ इज अ डॉटर ऑफ जी। एफ और जी का इन चारों से कोई रिलेशन है, नहीं है, लेकिन ये पता है कि एफ क्या है, जी की डॉटर है। तो इसका मतलब पहले जी आएगा, उसके बाद एफ आएगा, तो साइड में कहीं बना लीजिए, जी ऊपर होगा और एफ नीचे होगा। डॉटर इसका मतलब सर्कल। इतना तो क्लियर हो गया। बोलिए, जनरेशन गैप के लिए हमने वर्टिकल लाइन यूज कर दी। अब कह रहा है सी इज द फादर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब आपको ये देख रहे हैं सी इज द फादर ऑफ एफ। सी क्या है, एफ का फादर है, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा, सी आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, एफ, तो सी के नीचे क्या हो गया, एफ, और ये क्या है, डॉटर है, तो इसका मतलब इसको क्या, फीमेल सर्कल यूज करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया।
अब एक चीज जो था, हमने जो साइड में लिखा था F इज अ डॉटर ऑफ G, F C की भी डॉटर है और F G की भी डॉटर है। इसका मतलब क्या हो गया, C और G आपस में कैसे रिलेशन होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे करेंगे G। तो F C के भी डॉटर है और F G की भी डॉटर है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये हस्बैंड है तो ये वाइफ के लिए क्या यूज करेंगे, सर्कल, और ये हस्बैंड वाइफ के लिए यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। इतना क्लियर। अब इस पिक्चर से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये आपका पूरा पिक्चर फॉर्म बन गया, फैमिली ट्री। इसी को हम बोलते हैं फैमिली ट्री। समझाया दोस्तों, एकदम सिंपल वे में आपको समझाया, छोटा सा क्वेश्चन दिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। अब ए भी हस्बैंड वाइफ है, अब ये उसका लड़का है, अब ये क्या है ब्रदर सिस्टर, ये उसकी क्या है वाइफ है और उसकी लड़की एफ है। अब जो भी रिलेशन पूछेगा हम बता देंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। अब ए एफ का आपस में रिलेशन क्या होगा, देखिए ए का लड़का सी है और उसकी लड़की एफ है। तो अब लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, एफ क्या लिखते हैं कि ए का एफ से रिलेशन क्या होगा, डॉटर। किसका रिलेशन किससे पूछ रहा है वो आपको ध्यान देना है, ए का एफ से पूछ रहा है और आपने जवाब क्या दिया, एफ का ए से। ऑप्शन में ये भी मैच करता है, ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो क्या लिखना है, ए का रिलेशन पूछ रहा है, ए का एफ से क्या होगा, लड़के का, उसके लड़के का लड़की क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ग्रैंडफादर, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स लगा तो मेल होगा। तो पहला जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रैंडफादर। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपका क्या, ए इज ग्रैंडफादर। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कर रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी का बी से रिलेशन पूछ रहा है, क्या होगा, देखिए बी का सी से नहीं, सी का बी से। तो अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, उसका लड़का ए का लड़का सी है, इसका मतलब बी का भी लड़का सी है। तो सी क्या हो गया, बी से सी, बी का क्या हो गया, लड़का हो गया। तो लिखेंगे सी इज सन, सी क्या होगा, सन। समझ आ गया। थर्ड देखिए, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। जी का बी से रिलेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, उसके लड़के की वाइफ, मतलब ए की लड़की मतलब क्या, बी के लड़का, ए का लड़का मतलब क्या होगा, बी का लड़का सी है, दोनों का मतलब एक ही होगा। लड़के की वाइफ क्या होगी, बहू कहलाएगी, जिसको बोलते हैं पुत्र वधू, बहू, पुत्र वधू। तो ये क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, हाउ इज जी। तो जी इज डॉटर इन लॉ, जिसको इंग्लिश बोलेंगे डॉटर इन लॉ, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुत्र वधू, पुत्र की बहू। क्लियर हो गया दोस्तों। अब लास्ट पूछ रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। अब डी का एफ रिलेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए, ये क्या है, फीमेल है, उसका भाई सी है, तो भाई की लड़की क्या कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए डी का एफ से पूछ रहा लगा, एफ का डी से पूछ रहा है, तो भाई की लड़की, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी ना, जिसको बुआ बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर डी इज आंट, यानी डी इज आंट, बुआ। क्लियर होगा दोस्तों, बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें। अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं आपको यहाँ से, तो ये अगर नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर लिख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फोर्थ नंबर आंट, डी इज आंट। क्लियर हो गया दोस्तों, बोलिए कोई कंफ्यूजन इसमें। तो अब इजी हमने आपको क्या किया, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता दिया, कैसे स्टोरी को, छोटी स्टोरी को कैसे हमने फैमिली ट्री में कन्वर्ट किया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हमने फिर स्टोरी को कैसे पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो पूरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, देखने में इतना बड़ा है लेकिन इसका बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन। तो पहले इसका समझा दें क्वेश्चन लिखा क्या गया है, पूरा स्टोरी है फैमिली की, 10 फैमिली की, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फैमिली ट्री में, वो हम आपको फिर सिखाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले स्टेटमेंट लिखा है MPSTRQOKU एंड N, 10 फैमिली हैं, आर 10 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है P इज द डॉटर ऑफ M एंड सिस्टर ऑफ R। थर्ड स्टेटमेंट लिखा है Q इज द सन इन लॉ ऑफ O।
नेक्स्ट स्टेप लिखा है, नेक्स्ट स्टेज में M इज द ग्रैंडफादर ऑफ T एंड U। इसके बाद लिखा है P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। इसके बाद लिखा है I इज द मैटरनल अंकल ऑफ N एंड ये एंड लगा है और K। N इज द ओनली सन ऑफ Q। T एंड U आर द सिस्टर्स। अब हिंदी में क्या लिखा हुआ है यूपी बोर्ड वाले देख लें एक बार। MP ST R Q O K U और N एक परिवार के 10 सदस्य हैं। P N की बेटी है और R की बहन है। Q O का दामाद है। M T और U का दादा है। P S की भाभी है। R N और K का मामा है। N Q का एक मात्र पुत्र है। T और U बहनें हैं। देखिए कैसे इसको फैमिली ट्री में करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, टोटल 10 मेंबर है फैमिली में। उसके बाद लिखा हुआ है P इज द डॉटर ऑफ M। P क्या है, M की डॉटर है। तो अब बताइए M और P में सबसे पहले जनरेशन कौन आएगा, सबसे पहले M आएगा। तो हमने क्या किया, इसको टॉप पे लिखा M को, ठीक। अब M की डॉटर कौन है, P है। तो इसका मतलब जो इसकी नीचे आएगा इसकी डॉटर होगी वो क्या है, P। तो P क्या है, डॉटर मतलब फीमेल। तो फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, सर्कल। क्लियर हो गया। और ये M अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ, अभी जनरेशन गैप क्लियर हो गया। जो पहले आएगा जनरेशन उसको ऊपर रखेंगे, उसके नीचे उसकी डॉटर, जो डॉटर है फीमेल, इसलिए हमने क्या किया, सर्कल कर दिया। M अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, मेल है कि फीमेल है। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है एंड सिस्टर ऑफ R, और R की सिस्टर है। तो इसका मतलब P का R का जो जनरेशन होगा वो सेम जनरेशन समान पीढ़ी का होगा। समान पीढ़ी के लिए क्या लगाते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे और यहाँ पे कर दिया हमने R। R भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, मेल है कि फीमेल है, इतना करके छोड़ दिया। MP R से जो कनेक्टेड जो रिलेशन होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद चलते हैं, लिखा है Q इज द सन इन लॉ ऑफ O। तो यहाँ पे MPR का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। जिससे लेना देना नहीं इसको छोड़ देते हैं। M इज द ग्रैंडफादर ऑफ T एंड U। T एंड U हो सकता है कि इसके, हो सकता है इसके, अभी क्लियर नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये पता है कि M इज ग्रैंडफादर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेल हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया। बस अभी ये क्लियर हुआ है। इसके बाद आगे पढ़िए, P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। P क्या है, सिस्टर इन लॉ है। अभी ये तो क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होता तो सिस्टर इन लॉ उसकी वाइफ होती। अभी भी क्लियर नहीं, छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, R इज द मैटरनल अंकल ऑफ N एंड K। मैटरनल का मतलब क्या, मामा। N क्या है, N और K का मामा है। तो इसका मतलब जो मामा मतलब क्या है, उसकी बहन की जो लड़की या लड़का जो होगा क्या मामा होगा। तो इसका मतलब बहन की जो होंगे बच्चे वो क्या होंगे, इसके R के क्या होंगे, ये R क्या मामा होगा और उसके बच्चे क्या होंगे, भांजी या भांजा होगा। लेकिन ये क्लियर है कि इसी के बच्चे होंगे, तभी आपका क्या होगा, क्यों बोला ना, लेकिन R इज द मैटरनल अंकल ऑफ N और K। तो R क्या है, P के जो बच्चे होंगे उनके क्या होंगे, मामा होंगे। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए ये इसके दो बच्चे कौन कौन से, यहाँ पे N और कौन कौन से, N और K। ये N और K सेम जनरेशन का, इसलिए हमने क्या लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्लियर हो गया। M ये R है, R की सिस्टर P और इसके बच्चे N और K। तो ये हो सकता है दोनों क्या सिबलिंग हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन भी हो सकते हैं। तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि मामा है। तो ये इसका जेंडर क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉक्स कर दिया। इतना समझ में आ गया, ये मामा, ये दोनों भांजे या भांजे जो भी होंगे। अब इसके बाद देखते हैं, लिखा है N इज द ओनली सन ऑफ Q। अब N क्या है, ओनली सन, इसका मतलब N जेंडर क्लियर हो गया, मेल है। ये आपका ओनली सन, इसका मतलब ये मेल है, तो सिर्फ एक मात्र है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा, फीमेल होगा। क्लियर है, बोलिए। इसका मतलब ये ना होगा, अगर N इज द ओनली सन ऑफ Q। अब देखिए N क्या है, P का भी है लड़का, और N क्या है, Q का भी है लड़का। इसका मतलब क्या हो गया, P और Q आपस में कैसा होगा, हस्बैंड वाइफ होगा। बोलिए। तो अगर ये फीमेल है तो दूसरा वाला क्या होगा, मेल होगा। और दोनों हस्बैंड वाइफ, इसलिए हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए T एंड U आर द सिस्टर। T U क्या है, अब T U का रिलेशन क्या है, अभी ऊपर हमने एक लाइन छोड़ा था, 4th नंबर। M इज द ग्रैंडफादर ऑफ T एंड U। M क्या है, क्या दादा है किसका, T और U का। तो इसके लड़के
लड़की या इसके लड़के, तो इन दोनों के 2 बच्चे होंगे। एन पी के हो नहीं सकते क्योंकि इसके 2 हो गए। अब ये दोनों पी और आपके जो टी और यू क्या है, सिस्टर्स है, तो इसका मतलब एक मेल एक फीमेल है, भाई बहन है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब बचा इसे, तो होंगे क्या होंगे, या तो इसके होंगे, इसके तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचे इसके। तो अब इसके क्या, ये टी और यू, ये जनरेशन दोनों सेम जनरेशन के हैं और दोनों क्या है, सिस्टर, इसलिए हम क्या करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। और बीच में हम क्या लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि समान पीढ़ी क्या है ना, ये हमने लगा दिया यू करके, सर्कल कर दिया। बोलिए क्लियर हो गया? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बोलिए। तो अब इसके बाद करा है एक स्टेटमेंट हमने और छोड़ा था, तो ये क्या है, Q इज द सन। अब यहां पे देखिए Q इज द सन, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये है T और ये है U, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे देखिए एक स्टेटमेंट क्या, Q इज द सन इन लॉ ऑफ O। अब Q क्या है, O का दामाद है। अब देखिए ये क्या है, इसकी लड़की का जो हस्बैंड होगा वो क्या होगा, दामाद होगा। किसका दामाद होगा, M का। Q M का भी दामाद है, अब Q O का भी दामाद है, तो इसका मतलब O और M का आपस रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा। ये हस्बैंड है तो इसका मतलब क्या होगा, वाइफ क्या होगी, O, जिसको हमने क्या किया, एक सर्कल में किया और यहाँ पे प्लस लगा दिया क्योंकि ये हस्बैंड और वाइफ। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों? बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इसमें आप मुझे बताइए, अगर आपको ये आपका क्या निकला है, फैमिली ट्री डायग्राम है, इसको हमने क्या किया, फैमिली ट्री में कन्वर्ट किया। एकदम सिंपल वे में आपको समझाया जिससे आपको दिक्कत ना आए। अब इसका आपको साफ दिख रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, उसकी क्या है, ये पी क्या है, उसकी लड़की है और ये उसका भाई, मतलब पी और आर क्या है, इसके दोनों बच्चे हैं। अब इसके बच्चे क्या है, 2 हैं, जो दोनों फीमेल दोनों डॉटर्स हैं। इसके बच्चे क्या है, एक एन और एक के है। एन मेल है मतलब उसका लड़का और ये उसकी लड़की है। पी का जो हस्बैंड है वो क्यू है, मैरिड कपल। सब क्लियर हो गया होगा दोस्तों इसमें? अब अगर हम आपसे पूछे पी हाउ इज पी इज रिलेटेड टू ओ, पी का ओ से क्या संबंध है वो बताना है। तो सीधे साफ दिख रहा है कि उसी की लड़की है, तो इसका मतलब पी इज द डॉटर ऑफ ओ। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई रिलेशन निकालना होगा तो आप आराम से बता सकते हैं। ऐसे करने से बढ़िया है, स्टेटमेंट बार बार पढ़ने से बढ़िया है, एक बार आप फैमिली ट्री बना दीजिए, उसके बाद सब आपको क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन पूछ रहा है आप आराम से बता सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा आंसर ये सही है, गलत नहीं हो सकता। तो जितने भी आपको स्टेटमेंट बड़ा से बड़ा दिखे, घबराइए मत, उसको आप क्या करिए, फैमिली ट्री में कन्वर्ट करके उसके बाद क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है आप बताइए। तो ये हमारा मकसद था कि आपको एकदम पूरा बेसिक से हमने आपको पूरा सिखाया एक चीज़, और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कुछ और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये भी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताना था। तो इसको अगर आपको ब्लड रिलेशन सीखना है अच्छे से तो सारे वीडियो मेरे देखते जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि आपको सिखा दें और आपको समझ में आएगा। यकीन मानिए मेरा, आपको जरूर समझ में आएगा क्योंकि सारा आपके लिए कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत और शुक्रिया, अलविदा, सत श्री अकाल, ओम शांति।